नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस प्रोजेक्ट का पहला पार्ट किया था। हमने एक शॉवल यानी कि फावड़े का मॉडल बनाया था। इस वीडियो में हम इस फावड़े पर मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हमने पिछले वीडियो में ये मॉडल बनाया तो इसके काफ़ी पार्ट्स हमने एडिट मोड में ही बनाए, जैसे कि ये हैंडल और इसका ये जो हत्था है, ये सारा हमने एडिट मोड में बनाया। तो हमने ये ऑब्जेक्ट भी एडिट मोड में ही ऐड किए थे। तो एडिट मोड में ऑब्जेक्ट्स ऐड करने से क्या होता है कि वो सेपरेट नहीं होते, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये हैंडल और इस पे ये जो लगा हुआ हत्था है और ये जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर ऐसे ही हम इन पे मटेरियल अप्लाई कर देंगे तो एक पे अप्लाई करेंगे तो सब पे सेम मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं इन सब ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग मटेरियल अप्लाई करना। तो पहले हमें इनको अलग करना पड़ेगा। तो हम ऑब्जेक्ट मोड में एक ही दबाकर सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और अब टैब दबाकर एडिट मोड में जाते हैं। अब हम फिर ए की दबाकर सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और पी की दबाकर सेपरेट करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन है बाय लूज पार्ट्स। ये जो भी ऑब्जेक्ट में लूज पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको अलग कर देगा। तो ये हैंडल में से हत्थे को अलग कर देगा, हत्थे पे जो सिलेंडर हैं लगे हुए दो, उनको भी अलग अलग कर देगा। तो इसको हम चूज कर लेते हैं। अब ये सारे पार्ट्स अलग अलग हो गए हैं। अब हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं तो हम इनको अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग हो गए हैं। तो अब इन पे अलग अलग मटेरियल अप्लाई करना पॉसिबल हो गया। तो दोस्तों, मटेरियल अप्लाई करने से पहले हमें यूवी अनरैपिंग करनी पड़ती है। यूवी अनरैपिंग क्या है? बेसिकली आप जब जैसे एक टेक्सचर का इमेज आप अप्लाई करते हैं, इमेज टेक्सचर अप्लाई करते हैं, तो वो इमेज फ्लैट होती है जो इस ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है। ऊपर से एक तरह से चिपका दिया जाता है, ये समझ लीजिए। लेकिन ऑब्जेक्ट 3D है और इमेज 2 डायमेंशनल है, तो हमें ऑब्जेक्ट का एक 2 डायमेंशनल मैप बनाना पड़ता है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को खोल करके उसका 2 डायमेंशनल मैप बनाने को यूवी अनरैपिंग कहते हैं। तो हमें पहले उन ऑब्जेक्ट्स की यूवी अनरैपिंग करनी पड़ेगी जिन पे हमें मटेरियल अप्लाई करना है। अब जो प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट होते हैं उनका यूवी ऑलरेडी अनरैप हो रखा होता है। प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जिन्हें हम शिफ्ट ए से ऐड कर सकते हैं। ये जो बाय डिफॉल्ट अपने आप बने हुए आते हैं, शिफ्ट ए दबाने से जिन्हें हम ऐड करते हैं, प्लेन, क्यूब, सर्कल, यूवी, स्फीयर वगैरह, सिलेंडर वगैरह, ये प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इन्हें हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, इनका यूवी मैप ऑलरेडी अनरैप हो रखा होता है, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमें यूवी अनरैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सिलेंडर एक प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है जो शिफ्ट ए से ऐड हो सकता है। ये एक दूसरा सिलेंडर है, एक तीसरा सिलेंडर है। इनको यूवी अनरैप करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हो रखे हैं यूवी अनरैप। बाकी ये हत्था है और ये आगे वाला हिस्सा है, इन दोनों को यूवी अनरैप हमें करना पड़ेगा। हमें जो एक चीज करनी पड़ती है यूवी अनरैप करने से पहले, वो ये है कि हमें ब्लेंडर को बताना पड़ता है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट को खोलना है। वो हमने नहीं बताया अभी, तो वो बताने की जरूरत है। तो जहां पर ऑब्जेक्ट को खोला जाता है उस जगह को कहते हैं सीम। सीम यानी हिंदी में सिलाई कह लीजिए, जहां पर सिलाई होती है या जहां पर से उधेड़ा जा सकता है। तो हम बेसिकली सीम मार्क करके ब्लेंडर को बताएंगे कि कहां पर इसे उधेड़ना है, कहां पर 3D ऑब्जेक्ट को खोलना है और 2D मैप बनाना है। तो सीम हम उसी जगह पर मार्क करते हैं जनरली जहां पर दिखाई ना दे कि उधेड़ा गया है, सिला गया है। तो या तो हम ऑब्जेक्ट के नीचे या ऑब्जेक्ट के पिछले वाले हिस्से में सीम मार्क करते हैं। तो मैं इस फावड़े के आगे वाले हिस्से को मैं बॉटम व्यू में देखना चाहता हूँ, तो कंट्रोल 7 के साथ मैं बॉटम व्यू में चला गया। ये गया बॉटम व्यू में। अब मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाता हूँ और 2 दबाकर एज सेलेक्ट मोड में जाता हूँ। अब मैं ये बीच वाली एज को सीम मार्क करना चाहता हूँ, सिलाई मार्क करना चाहता हूँ। तो शिफ्ट के साथ मैं ये क्लिक करता जाऊंगा इन एजेस को और इनको सबको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैंने इन्हें सेलेक्ट कर लिया। अब मैं राइट क्लिक करके नीचे मार्क सीम नाम का ऑप्शन है, इसको चूज कर लेता हूँ। तो ये सीम मार्क हो गई, ये लाल रंग की दिखाई देगी सिलाई, यानी यहाँ से उधेड़ना है इस ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारी एक सीम मार्क हो गई है। अब मैं वापस ऊपर से देखता हूँ और दूसरा, हमें अब इस हत्थे को अलग से जो है यूवी अनरैप करना है। तो ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, मैं इस हत्थे को सेलेक्ट करता हूँ और फिर एडिट मोड में आता हूँ टैब दबाकर। अब मैं इस पर सीम मार्क करता हूँ। तो पहले तो मैं इसे यहाँ इस गोलाई का ये जो घेरा है यहाँ से खोलूंगा। तो मैं आर्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करके इस एज को सेलेक्ट करता हूँ, आर्ट शिफ्ट
शिफ्ट हमें दबाना पड़ेगा क्योंकि हमें एक से ज़्यादा एज सेलेक्ट करने हैं। इस साइड को भी सेलेक्ट करना है। ऑल्ट और शिफ्ट दबा के लेफ्ट क्लिक करो एज सेलेक्ट मोड में, और ये एज सेलेक्ट हो गया। अब मैं राइट क्लिक करके इसे मार्क सीम कह दूंगा, तो ये सीम एक बन गई। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट उधेड़ा जाएगा और जब मटेरियल अप्लाई होगा तो यहीं पर उसकी सिलाई होगी मटेरियल की। आप सिलाई समझ लीजिए एक तरीके से। अब इस वाले एज को भी मैं सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट क्लिक करके ऑल्ट शिफ्ट के साथ मल्टीपल एजेस सेलेक्ट हो जाते हैं, वो मैं करूंगा और ये एज सेलेक्ट हो गया। अब मैं राइट क्लिक करके फिर से इसे मार्क सीम कर दूंगा, तो ये 2 सीम हमारे पास हो गई। अब मैं यहाँ पर इस एज पर मैं सीम को मार्क करना चाहता हूँ, तो ये शिफ्ट के साथ मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर वाला एज और साइड वाला एज और ये नीचे वाला, तो ये पूरा घेरा हो गया। यहाँ से मैं इसे उधेड़ना चाहता हूँ, तो मार्क सी। और अब इधर के एजेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ क्लिक करते जाओ, लेफ्ट क्लिक मल्टीपल एजेस को सेलेक्ट करने के लिए, और ये सारे एजेस सेलेक्ट हो गए। अब मार्क सी, तो ये भी सीम हो गई हमारी। अब दोस्तों सीम हमने मार्क कर ली है, अब हम यूवी अनरैप करते हैं। तो पहले मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और इस आगे वाले हिस्से को सेलेक्ट करता हूँ। अब यूवी एडिटिंग में जाता हूँ और यहाँ एल दबा करके इस आगे वाले हिस्से को सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं यू दबाता हूँ और अनरैप करता हूँ, तो ये जो है यूवी अनरैप हमारी हो गई है। अब मैं इस हत्थे पर एक मटेरियल अप्लाई करना चाहता हूँ। उस मटेरियल की मैंने इमेज जो है डाउनलोड कर ली है एक वेबसाइट से, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं उस इमेज को यहाँ से ओपन करता हूँ, लेफ्ट साइड में ऊपर ओपन का बटन है, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और यहाँ मेटल की मैंने एक ये मेटल स्क्रैच बेस कलर ये इमेज मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ मटेरियल के तौर पे। तो ये मेटल की इमेज आ गई है यूवी के साथ साथ। अब मैं शेडिंग पैनल में जाता हूँ, तो ये हमारा शेडर वर्क स्पेस है। यहाँ पर नीचे जो है हम शेडर के नोड्स बनाएंगे और उससे ही मटेरियल जो है वो डिसाइड होगा हमारे इस ऑब्जेक्ट के जो आगे वाले हिस्से का। तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो नया मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो ये नए मटेरियल में हमें डिफॉल्ट में एक प्रिंसिपल BSDF नाम का नोड मिलेगा, जिसमें बेसिकली सारी जो बेसिक सेटिंग्स है मटेरियल की वो हैं, जो एक बाय डिफॉल्ट एक मटेरियल में होनी चाहिए, वो सारी इसमें है ऑलरेडी। और एक मटेरियल आउटपुट का नोड है जो कि फाइनल आउटपुट मटेरियल का देता है कि फाइनली मटेरियल कैसा लगेगा उसको डिसाइड करता है। तो अब मैं एक इमेज टेक्सचर ऐड करना चाहता हूँ, तो शिफ्ट ए दबाता हूँ ऐड करने के लिए और सर्च में इमेज सर्च करता हूँ। ये इमेज टेक्सचर आ गया, इस पर क्लिक किया, ये इमेज टेक्सचर नोड हमारे पास आ गया। यहाँ पर ओपन बटन है, इस ओपन बटन पे क्लिक करूँगा और उसी इमेज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा जो हमने यूवी एडिटर में ऐड की है। तो ये इमेज आ गई। अब यहाँ पर नीचे कलर स्पेस लिखा हुआ आ रहा है, ये RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू कलर स्पेस वाली इमेज है, तो ये कलर देगी। इसको मैं इसके कलर नोड को बेस कलर से जोड़ूंगा प्रिंसिपल BSDF के। तो ये बेस कलर हमने जोड़ा और यहाँ देखिए यहाँ हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो ये मेटालिक सा थोड़ा हो गया है। अब दूसरा इस पे मटेरियल मैंने लगाना है नॉर्मल मैप। नॉर्मल मैप क्या करता है, थोड़े बहुत उबड़ खाबड़ दिखाता है, सरफेस को बम्पीनेस दिखाता है थोड़ी, तो थोड़ा रियलिस्टिक लगे इसके लिए नॉर्मल मैप यूज़ किया जाता है। उसकी इमेज भी मैंने डाउनलोड की है साथ साथ, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। तो नॉर्मल मैप के लिए भी हमें एक इमेज यूज़ करनी होती है, तो मैं इस नोड को कॉपी कर लूँगा, शिफ्ट D से डुप्लीकेट कर लूँगा। ये मैंने डुप्लीकेट कर लिया और अब इसमें जो इमेज का सोर्स है वो मैं बदल दूंगा। इस इमेज को मैंने जो पहले से इमेज थी उसको मैंने हटा दिया और अब ओपन करूँगा मैं नॉर्मल वाली इमेज जो मैंने डाउनलोड की है वो मैंने यहाँ लगा दी। अब ये जो कलर स्पेस है इसका कलर स्पेस RGB नहीं है, ये जो इमेज है ये बिना कलर की है, इसलिए यहाँ पर हमें नॉन कलर चूज करना पड़ेगा। बिना कलर की इसलिए है ये क्योंकि ये साधारण इमेज नहीं है, ये
बम्प्स दिखाती है, थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ दिखाती है, उसका मैप है ये, कलर से बना हुआ मैप नहीं है। तो इसको, ये जो प्रिंसिपल शेडर है, इससे जोड़ने के लिए हमें बीच में एक नॉर्मल मैप नाम का नोड चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो नीचे आपको दिख रहा होगा ये नॉर्मल लिखा हुआ है, इस नॉर्मल में ये जो नोड है, इनपुट नोड, ये बैंगनी कलर का है, नीले बैंगनी कलर का है, जबकि यहाँ पर इस इमेज वाले नोड में हमारे पास आउटपुट कोई बैंगनी कलर का नहीं है। तो नॉर्मल मैप के लिए शिफ्ट ए करूंगा, मैं दबाऊंगा और नॉर्मल टाइप करूंगा, ये नॉर्मल मैप आ गया। इस नॉर्मल मैप पे नोड पे ये बैंगनी कलर का एक आउटपुट है, तो मैं पहले कलर आउटपुट को कलर इनपुट से जोड़ूंगा और फिर इसके ये बैंगनी वाले आउटपुट को नॉर्मल आउटपुट से जोड़ दूंगा। तो ये देखिए, ये नॉर्मल मैप अप्लाई हो गया। फर्क इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, इसका फर्क इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर इसकी सेटिंग चेंज करके ऑब्जेक्ट स्पेस कर दिया है, तो थोड़ा फर्क आ गया है। अगर मैं इसको हटा दूँ, कंट्रोल और राइट क्लिक करके ड्रैग करूँ, तो ये कनेक्शन कट जाएगा। तो अब देखिए, आपको लाइटिंग में थोड़ा फर्क नज़र आ रहा होगा। अभी आप गौर कीजिए लाइटिंग पे, और अब देखिए तो काफ़ी फर्क जो है इस नॉर्मल मैप की वजह से आ रहा है। ये देखिए, तो ये हो गया नॉर्मल मैप। अब मैं इसको मेटालिक शाइन देना चाहता हूँ, तो यहाँ प्रिंसिपल BSDF में ये मेटालिक वाला फील्ड जो है, इसको मैं घटा बढ़ा सकता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर। तो ये हमने मटेरियल अप्लाई कर दिया फावड़े के आगे वाले हिस्से पर। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आपको मैंने शेडर के बारे में, शेडर एडिटर के बारे में ज़्यादा नहीं बताया है, इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसके करना ठीक नहीं रहेगा। तो अब अगले हिस्से पर चलते हैं। तो मैं लेआउट मोड में जाता हूँ फिर से ऊपर क्लिक करके, और अब मैं इस हैंडल पर मटेरियल अप्लाई करता हूँ। तो मैं फिर से यूवी एडिटिंग वर्क स्पेस में जाऊँगा और इस इमेज को हटा दूँगा। ये मेटल वाली इमेज हमें नहीं चाहिए अब, क्योंकि लकड़ी का हत्था है। अब मैं यहाँ राइट साइड में हत्थे पर हैंडल पे एल क्लिक करके इस हैंडल को सेलेक्ट कर लूँगा, और ये इसकी यूवी मैप आ गई है। तो हमने अभी इसको खुद अनरैप नहीं किया, क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है, एक सिलेंडर है, इसलिए इसका यूवी मैप ऑलरेडी हमें मिल रहा है। अब हम ओपन करेंगे इमेज वुड की, लकड़ी की इमेज ओपन करेंगे हम, और ये लकड़ी आ गई है। अब मैं जाता हूँ शेडिंग में, शेडिंग वर्क स्पेस में, और नया मटेरियल बनाता हूँ न्यू क्लिक करके। ये हैंडल हमारा सेलेक्टेड है, इस पर बनाना है। तो फिर से प्रिंसिपल BSDF और मटेरियल आउटपुट के नोड हमारे पास आ गए हैं। अब मैं इसमें एक इमेज टेक्सचर ऐड करूँगा, इमेज टेक्सचर शिफ्ट ए से, और यहाँ पर फाइल ओपन डायलॉग में वही वाली वुड की इमेज मैं लोड कर दूँगा। तो ये वुड वाली इमेज आ गई। अब इसको प्रिंसिपल BSDF के बेस कलर से कलर वाले आउटपुट को कनेक्ट कर दूँगा, और ये देखिए, ये वुड वाला टेक्सचर हैंडल पर अप्लाई हो गया है। लेकिन ये जो धारियाँ हैं, ये जो कट्स वगैरह हैं, ये आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये लंबाई के साथ साथ हो, तो मुझे इस यूवी मैप को मुझे रोटेट करना पड़ेगा। तो उससे ये जो कट्स वगैरह हैं, ये इस हैंडल की लेंथ के साथ साथ हो जाएंगे। तो मैं फिर से यूवी एडिटिंग टैब पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर ये जो यूवी मैप है, इसको मुझे रोटेट करना है। तो पहले मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ सबको, जहाँ पर आप हावर कर रहे हैं वहाँ पर एल दबाइए, हावर कीजिए और एल दबाइए, और ये सेलेक्ट हो जाएंगे। अब R4 रोटेट X 90 डिग्री, X एक्सिस पे 90 डिग्री मैंने इसे घुमा लिया है। मैंने क्या किया, R दबाया, फिर X दबाया, और फिर 90 दबाया, तो ये 90 डिग्री X एक्सिस पे रोटेट हो गया। अब ये रोटेट हो गया। अब मैं शेडिंग वाले टैब पे जाता हूँ फिर से, और ये देखिए, अब वो जो धारियाँ थी, वो जो कट थे, वो सारे इस हैंडल की लेंथ के साथ, लंबाई के साथ साथ हैं। पहले गोल घेरे में थे, अब लंबाई के साथ साथ। तो ये हमने ठीक कर लिया। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल मैप ऐड करके देखता हूँ एक। पहले तो मुझे इमेज ही चाहिए, तो शिफ्ट D कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ इमेज नोड, और अब यहाँ से इस इमेज को हटाता हूँ, जो वुड की इमेज लोड हो रखी है उसे हटाता हूँ, ये X को क्लिक करके, और अब नई इमेज इसमें लोड करता हूँ। तो वुड की नॉर्मल वाली इमेज मुझे लोड करनी है, ये मैंने लोड कर ली।
अब ये नॉर्मल वाली इमेज जो है नॉर्मल मैप की, ये पहले बताया था कि ये कलरफुल नहीं होती, कलर वाली नहीं होती, ये सिर्फ बम्प्स वगैरह के लिए है। तो यहाँ पे नो कलर मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो नन कलर सेलेक्ट कर लिया, नॉन कलर। अब यहाँ पर मुझे फिर से एक नॉर्मल मैप नाम का नोड अप्लाई करना है, जैसे पहले किया था हमने। तो ये नॉर्मल मैप आ गया, इसके कलर आउटपुट को इसके कलर इनपुट से जोड़ दिया, और यहाँ के नॉर्मल आउटपुट को नॉर्मल इनपुट से जोड़ दिया। तो ये नॉर्मल अप्लाई हो गया। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट स्पेस देता हूँ। ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें, ये टेंजेंट स्पेस, ऑब्जेक्ट स्पेस, वर्ड स्पेस, ये सारे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। टेंजेंट में ऐसा लगता है और ऑब्जेक्ट स्पेस में ऐसा लगता है, थोड़ा सा मतलब अंतर आप लाइटिंग में देख सकते हैं, थोड़ा बहुत फर्क है, ज़्यादा फर्क पता नहीं लग रहा। स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ से देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। अगर 0 पे रखूँ और 1 पे रखूँ, ये देखिए हल्का हल्का फर्क आपको नज़र आ रहा होगा। और मैं अब इसकी रफनेस थोड़ी कम करके देखता हूँ। रफनेस क्या है? रफनेस डिसाइड करती है कि कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट शाइन कर रहा है, कहाँ पे फ्लैट कलर दे रहा है, तो ये रफनेस डिसाइड करती है। तो देखिए अगर मैं रफनेस को 0 पर ले जाता हूँ बिल्कुल, तो ये कैसा लग रहा है, कहीं कहीं पे शाइन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शाइन हो रहा है, अब फ्लैट हो गया है। तो मैं रफनेस कम ही रख लेता हूँ। तो ये हमारा हैंडल हो गया। अब सबसे पीछे वाले हिस्सों को हमने करना है मटेरियल, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यूवी एडिटिंग पे जाता हूँ। इसी ऑब्जेक्ट पे एल क्लिक करता हूँ हॉवर करते हुए, और ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको यू की को दबाकर अनरैप करता हूँ, यू अनरैप, और ये हमारा यूवी लेफ्ट साइड में यूवी मैप इस पूरे ऑब्जेक्ट का आ गया है। ये जो हथे वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका यूवी मैप है। तो इस पे जो है इमेज वुड वाली अप्लाई हो रखी है, इसको हमें हटाना है। तो यहाँ ऊपर जाकर के हम ये एक्स का बटन दबाएंगे और ये हट जाएगी। अब इस पे मैं मेटल वाली इमेज डालूंगा, मेटल बेस कलर, ये मेटल आ गया। अब मैं शेडिंग टैब दबाऊंगा और न्यू मटेरियल अप्लाई करूंगा। फिर से मैं इमेज टेक्सचर ऐड करूंगा, इमेज टेक्सचर ऐड किया, फाइल ओपन की, मेटल वाली फाइल ओपन कर ली, और कलर को प्रिंसिपल नोड के बेस कलर से जोड़ दिया। अब ये मेटल वाला मटेरियल आ गया है। और अब नॉर्मल मैप छोड़ो, इस पे नहीं अप्लाई करते, कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा है उससे। तो नॉर्मल मैप की बजाय हम मेटालिक इसको कर देते हैं। ये मेटालिक मैंने ऐसे कर दिया है, और रफनेस इसकी थोड़ी घटा देता हूँ। अब ये थोड़ा शाइन भी करने लगा है। तो ये हमारा हत्था हो गया। जरा इस आगे वाले हिस्से को देखते हैं, इसमें हमने क्या किया है। इसमें मेटालिक हमने ज़्यादा नहीं रखा है, थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ इसको, रफनेस थोड़ी घटा देता हूँ। तो ये ठीक ठाक लग रहा है मेटल का बना हुआ। हत्था थोड़ा मैंने डार्क रख लिया है, थोड़ा वेरिएशन देने के लिए। अब लास्ट में रह गई ये दो सिलेंडर। तो इनमें से ये वाला पतले वाला सिलेंडर मेटालिक है, तो इसको मैं यूवी एडिटिंग में जा करके इसको सेलेक्ट करता हूँ एल, और ये मेटालिक इमेज इस पर पहले से ही अप्लाई हो रखी है। तो मैं शेडिंग में जाता हूँ और वही एक मेटालिक इसको इमेज टेक्सचर दे देता हूँ, मेटालिक बेस कलर, और कलर आउटपुट को बेस कलर से जोड़ देता हूँ प्रिंसिपल नोड के। और ये हमारी मेटालिक रॉड बन गई है। इसका मेटालिकनेस बढ़ाते हैं और इसकी रफनेस थोड़ी घटाते हैं। तो ये मेटालिक रॉड बन गई। अब आखिरी रह गया ये सिलेंडर। तो इसको सेलेक्ट करके हम फिर से यूवी एडिटिंग टैब में जाते हैं, एल की दबाते हैं इस पर हवर करते हुए और सेलेक्ट कर लेते हैं। इमेज मेटालिक आ रही है, इमेज को डिलीट कर देते हैं और वुड वाली इमेज फिर से अप्लाई करते हैं।
तो ये वुड वाली इमेज आ गई। अब शेडिंग में जाते हैं, शेडिंग पैनल में न्यू और इमेज टेक्सचर अप्लाई करते हैं। इमेज टेक्सचर यहाँ पर ओपन से वही वुड वाली इमेज ओपन करते हैं, कलर आउटपुट को बेस कलर से जोड़ते हैं और ये वुड अप्लाई हो गया। लेकिन ये अभी देखिए धारियाँ जो हैं घेरे में आ रही हैं, लंबाई में नहीं आ रही। तो यूवी एडिटिंग टैब में जाते हैं, फिर से सारे यूवी को सेलेक्ट करते हैं, एल दबा करके हॉवर करते हुए एल दबाते हैं, सारे सेलेक्ट हो गए। अब रोटेट करते हैं 90 डिग्री एक्स एक्सिस पे, आर एक्स 90 और ये रोटेट हो गई। अब वापस शेडिंग पैनल पर जाते हैं और ये देखिए ये लंबाई के साथ साथ अब धारियाँ आ रही हैं। तो ये मटेरियल अप्लाई हो गया। अब नॉर्मल मैप इस पर भी ऐड करके देख लेते हैं। इमेज टेक्सचर, इमेज ओपन करते हैं नॉर्मल मैप वाली वुड की। तो ये नॉर्मल इमेज है, नॉन कलर है, कलर नहीं है इसमें। अब यहाँ पर एक नॉर्मल मैप नाम का नोड ऐड करते हैं। नॉर्मल मैप, ये इसके कलर को इसके कलर नॉर्मल मैप के कलर इनपुट से अटैच करते हैं और नॉर्मल आउटपुट को प्रिंसिपल नोड के नॉर्मल इनपुट से अटैच करते हैं और ये नॉर्मल अप्लाई हो गया। एक्सपेरिमेंट हमने किया था ऑब्जेक्ट स्पेस, टेंजेंट स्पेस का। ऑब्जेक्ट स्पेस में ये डिफ्यूज दिखाई दे रहा है, यानी फ्लैट कलर दिखाई दे रहा है, और टेंजेंट स्पेस में ये शाइनी सा दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो शाइनी सा ही पसंद आ रहा है, इसलिए मैं इसको टेंजेंट स्पेस ही अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये सारे मटेरियल हमारे अप्लाई हो गए हैं। अब मैं वापस लेआउट टैब पे जाता हूँ और यहाँ राइट साइड से मटेरियल प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा मटेरियल के साथ तैयार हो गया है। टॉप व्यू में जाकर के देखते हैं, ऐसा ये हमारा फावड़ा लग रहा है अब दिखने में। तो दोस्तों ये तो था मटेरियल सप्लाई करना। इस वाले वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ इमेज टेक्सचर सप्लाई किए। इमेजेस हमने डाउनलोड की टेक्सचर की और उनको अप्लाई कर दिया यूवी अनरैपिंग करने के बाद। इमेजेस आप बहुत सारी वेबसाइट्स इंटरनेट पर हैं जहां से आप इमेज टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें से एक ये वेबसाइट है जिसका नाम है 3dtexture.me.me। यहाँ से मैंने ये वुड का टेक्सचर मैंने डाउनलोड किया है और ये एक मेटल का टेक्सचर मैंने डाउनलोड किया है यहाँ से। तो इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये जो टेक्सचर है इनके साथ कई तरह की मैप्स आते हैं, डिफ्यूज, नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट, रफनेस, एम्बिएंट एक्लूजन, मेटलनेस। लेकिन मैंने इनमें से ज़्यादातर मैंने अप्लाई नहीं किए क्योंकि अभी हमने शेडिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है, शेडर एडिटर के बारे में भी नहीं बताया। तो मैंने डिफ्यूज यानी जो कलर देता है एक्चुअल में वो मैंने इमेज अप्लाई की और नॉर्मल की अप्लाई करने की कोशिश की है, लेकिन उससे नॉर्मल मैप से कोई ज़्यादा फर्क हमारी इमेज में आया नहीं। तो आप चाहें तो केवल डिफ्यूज डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको जो देगा यहाँ पर ये वेबसाइट डाउनलोड ऑल द मैप्स, इसमें ये सारे मैप्स होंगे, उनमें से आप सिर्फ डिफ्यूज जिस पे बेस कलर लिखा हो वो वाला आप इमेज डाउनलोड कर लीजिए जिसमें बेस कलर लिखा हुआ हो। तो सिर्फ वो बेस कलर वाली इमेज भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल मैप को छोड़ भी दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके जो बेसिक कलर्स हैं, ये वुड का कलर, वुड का पैटर्न, और ये मेटल का कलर, मेटल का पैटर्न, ये अप्लाई हो जाएंगे अगर आप सिर्फ बेस कलर वाली इमेज को ही अप्लाई करेंगे। तो बाकी और को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो ये था हमारा फावड़ा। अब इसको रेंडर करने की बात है, तो ये रेंडर करना मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ये आपके लिए एक टास्क हो जाएगा। यहाँ पर रेंडर करने से पहले आपको लाइटिंग सेट करनी पड़ेगी। तो आप शिफ्ट ए दबा करके लाइट ऐड कर सकते हैं। यहाँ लाइट का ऑप्शन है जिसमें पॉइंट लाइट, सन लाइट, स्पॉट लाइट या एरिया लाइट आप ऐड कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा लाइट भी ऐड कर सकते हैं और सीन में अलग अलग जगह पर उन लाइट्स को रख सकते हैं। फिर आप, जैसे मैं एक लाइट ऐड करता हूँ, एक पॉइंट लाइट मैंने ऐड कर ली, तो इसको मैं मूव करता हूँ जी से। आप इसे मूव भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं आप, वही सारे ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन लाइट पे भी अप्लाई होते हैं। तो ये जो लाइट है इसकी सेटिंग यहाँ ग्रीन कलर का बल्ब होगा उसमें आ जाएगी। तो जब आप लाइट ऐड कर देंगे तभी ये बल्ब आपको दिखाई देगा। इस बल्ब से आप यहाँ लाइट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इसकी पावर बढ़ा सकते हैं, 10 वाट की बजाय 100 वाट, 1000 वाट, जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। और उसके अलावा आप
इसका साइज बढ़ा सकते हैं, रेडियस बढ़ा सकते हैं। यहाँ से लाइट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं वाइट रखता हूँ, लेकिन आप चाहें तो कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो जब आप लाइट सेट कर लें तो फिर आपको F12 दबा करके रेंडर करना पड़ेगा। F12 आप दबाएंगे और आप इमेज को देखेंगे कि कैसी लग रही है, तो तब आपको लाइट का फर्क पता लगेगा। तब आपको पता लगेगा कि आपने लाइट सही जगह पे सेट की है या नहीं की है। उससे पहले आपको क्या करना है कि आप N की दबाइए और राइट साइड की ये जो टूल बार है खुल जाएगी। इसके व्यू टैब में जाइए और कैमरा टू व्यू क्लिक कर लीजिए। तो व्यू जो है वो कैमरा के साथ लॉक हो गया। अब आप नम पैड पे 0 दबाइए और ये कैमरा व्यू में आप पहुंच जाएंगे। जब आप कैमरा व्यू में पहुंच जाए तो आप इसको सेट कर लें कैमरा व्यू के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को। इसको जहाँ भी पैन करके या व्यू को रोटेट करके या जूम इन जूम आउट करके आप इसको सेट कर लें जैसा कि आप देखना चाहते हैं। बेसिकली जैसा कैमरा के अंदर इन लाल लाइन के अंदर, डॉटेड लाल लाइन के अंदर जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही आपकी रेंडर्ड इमेज में दिखेगा। तो यहाँ पर आप कैमरा व्यू में इसको सेट कर लें। जब सेट हो जाए तो N की दबाइए और ये कैमरा टू व्यू जो लॉक था इसको हटा दिए, चेक बॉक्स को अनचेक कर लीजिए और अब 0 की दबाकर आप कैमरा व्यू से बाहर निकल जाइए। अब जब आप रेंडर करेंगे तो जो कैमरे के अंदर आया वैसा ही इमेज रेंडर होगी जैसा आप देख रहे हैं। अब अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि लाइटिंग वगैरह ठीक नहीं हुई है, देखिए यहाँ काफ़ी डार्क दिख रहा है। आगे वाला हिस्सा जो है फावड़े का काफ़ी डार्क दिख रहा है और पीछे वाला हिस्सा भी काफ़ी डार्क दिख रहा है। तो लाइटिंग इसका मतलब सही नहीं हुई है। तो आपको लाइटिंग की पोजीशन वगैरह, पावर वगैरह आपको सेट करनी पड़ेगी और बार बार आपको एक्सपेरिमेंट करके रेंडर करके दिखना पड़ेगा। और जब फाइनली आपकी पसंद की रेंडर निकल आए तो आपका प्रोजेक्ट हो गया पूरा। तो दोस्तों ये रेंडर आप कीजिएगा, ये आपके लिए टास्क छोड़ दिया है मैंने। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।